तो आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का मोस्ट डिफिकल्ट पजल मैप। इस मैप में बहुत सारे अलग अलग रूम्स होने वाले हैं और हमें हर रूम में हिडन आइटम्स को फाइंड करना है। ओवरऑल मुझे अपनी माइनक्राफ्ट की सारी स्किल्स लगा के इन सभी पजल्स को कंप्लीट करना है। लेट्स गो, चलते हैं मैप में बिना किसी देरी के। ओके, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूं एक छोटे से पजल रूम में और मुझे अपनी बैक साइड में एक प्यारा सा बटन नजर आ रहा है और शायद से मुझे इस बटन को ही दबाना है क्योंकि इस रूम में इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। डन, इस बटन को प्रेस करते हैं और वेट, ये बटन दबाते ही रूम बड़ा हो गया और सामने एक बटन आ चुका है और ऊंचाई पर। ठीक है, मैं इस वाले बटन को भी जंप करके प्रेस कर देता हूं और ये क्या हो रहा है, मैं बटन दबा रहा हूं और रूम बड़े होते जा रहा है और बटन की भी हाइट बढ़ते जा रही है। शायद से मेरे को भी जंप करके ये वाला भी दबाना है, ये प्रेस हो सकता है और लेट्स गो। ये इस मैप का इंट्रो था, कंफ्यूजिंग क्यूब्स 2। ठीक है भाई, यहाँ पर रास्ता भी ओपन हो गया, हमें यहाँ पर जाना है, ये जगह है। बट वेट, यहाँ पर तो ग्लास लगे हुए हैं, शायद से मुझे यहाँ पर जाने से पहले ना रूल्स रीड करने होंगे। फटाफट चल के रूल्स पढ़ लेते हैं। डन, तो मैंने सारे के सारे बेसिक रूल्स रीड कर लिए हैं और यहाँ से ग्लास हट चुका है, लेवल अनलॉक हो गया है। फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। बट वेट, वन लास्ट थिंग बिफोर यू बिगिन, दिस इज द लेवल सिलेक्शन रूम। यू कैन एक्सेस दिस रूम एट एनी टाइम बाय राइट क्लिकिंग योर लेवल सिलेक्टर। लेट्स गो, अब स्टार्ट हो चुका है लेवल 1। फटाफट से हम लोग चलते हैं इस बड़े से रेड रूम में। चारों तरफ यहाँ पर ना रेड कंक्रीट लगे हुए हैं और कुछ भी खास समझ नहीं आ रहा। सचमुच में ये पजल डिफिकल्ट होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा बहुत नेदर वाली फील आ रही है और वेट, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे पोर्टल बनाना है। ये इनकम्प्लीट पोर्टल है, चारों तरफ ऑब्सीडियन लगे हुए हैं, तो हो सकता है मुझे ऑब्सीडियन फाइंड करने हो। और ये है नेक्स्ट लेवल का रास्ता। यहाँ पर भी ग्लास लगे हुए हैं, मुझे इन ग्लास को हटाना है। अच्छा, पहली चीज तो ये देख लो कि ये गेम पूरा एडवेंचर मोड में होने वाला है, यानी मैं कुछ भी तोड़ नहीं सकता। यानी अगर मुझे आगे जाना है तो मेरे को प्रॉपर पजल सॉल्व करके इस ग्लास को यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिलहाल सामने एक विलेजर है, इसके पास चलते हैं। चिल्ला किस ले रहा है? सॉरी फॉर फ्रीकिंग आउट बट योर फनी लुकिंग फेस स्केयर्ड मी देयर फॉर सेकंड। किसका फनी फेस? मेरी स्किन की बेइज्जती। वेट, ये मेरे फेस पे विदर स्केलेटन स्कल कब आ गया? एक सेकेंड, इसको हटाओ यार, बड़ा गंदा लग रहा है। बाकी हाँ, ये विलेजर शायद से हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ट्रैविस इसका नाम है। ये क्या क्या ट्रेड कर, ओह ये तो कुछ अलग ही ट्रेडिंग दे रहा है। विदर स्केलेटन स्कल के बदले क्राफ्टिंग टेबल देगा, स्केलेटन स्कल के बदले ये देगा मुझे फर्नेस, क्रीपर हेड के बदले देगा एनविल एंड ज़ॉम्बी हेड के बदले देगा स्मिथिंग टेबल। तो मैं शायद इससे क्राफ्टिंग टेबल ले सकता हूँ। इस क्राफ्टिंग टेबल को लेकर मुझे कुछ ना कुछ तो क्राफ्ट करना है जो मैं यहाँ से बाहर लेकर जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो इस क्राफ्टिंग टेबल को मैं रख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको कहीं पर भी प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। वेट, यहाँ पर शायद रीड करना है कुछ, कैन बी प्लेस्ड ऑन रेड टेराकोटा। ओह, तो यहाँ पर बीच बीच में देखो रेड टेराकोटा लगे हुए हैं, मैं इसको सिर्फ इसके ऊपर प्लेस कर सकता हूँ और वहां ऊपर आग लग गया और मेरे को 3 ऑब्सीडियन मिल गया। पक्का मुझे इस पोर्टल को कंप्लीट करना है, मैं बिल्कुल सही था। फटाफट से इस ऑब्सीडियन को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। बट वेट, अभी सिर्फ 3 मिले हैं, मुझे और भी काफी सारे चाहिए होंगे। ओह वेट, मेरे को मिला यहाँ पर एक क्रैक नेदर ब्रिक, मेरे ऊपर ही था। मैंने उसको तोड़ दिया और मेरी पिकैक्स भी टूट गई। इतनी कमजोर थी क्या वो? फिलहाल ये ओपन हुआ है यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसा खास है नहीं यार। इसको तोड़ने का सचमुच में कोई फायदा हुआ। यहाँ पर एक चेस्ट है और उस चेस्ट के अंदर शवल है। भाई ये सच्ची में बहुत मस्त मैप है। इस शवल में भी कुछ लिखा है, कैन ब्रेक वॉर्प्ड नाइलियम। ओ वेट, ये वॉर्प्ड नाइलियम, ओ वेट, मेरे को याद आया, इसी को तो कहते हैं वॉर्प्ड नाइलियम। मुझे इसे तोड़ना है शायद से, और इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर एक चेस्ट और है जिसके अंदर से मेरे को मिल चुका है रेड कॉन्क्रीट और अभी मैं नेक्स्ट दरवाजे को ओपन कर सकता हूँ। यार सचमुच में ये काफी ज्यादा खतरनाक पजल्स होने वाली है। लेवल 1 में इतना कुछ करना पड़ेगा तो पता नहीं है लेवल 2 कैसा होने वाला है। वहां पर सामने एक विलेजर है, चलकर मैं इससे बात करता हूँ, इनसे चीजें पता चलती है। वांना डिग फॉर सम ट्रेजर, हु नोज व्हाट यू विल फाइंड डाउन बिलो, बट फर्स्ट यू विल नीड अ शवल वेयरएवर दैट मे बी। ओके, तो शायद से कुछ माइनिंग की बात कर रहा है और शवल लेने की बात कर रहा है। यार शवल मिली तो थी गोल्ड वाली, लेकिन उसके अंदर एचपी इतनी थी कि बस एक ब्लॉक तोड़ते ही वो टूट गई। ये शायद से ना नीचे जाने की बात कर रहा है। एक बारी मुझे नीचे चल के देखना चाहिए। और यहाँ पर सामने एक चेस्ट है, बट मैं इस ग्लास को नहीं तोड़ सकता। कुछ ना कुछ तो तरीका होगा उस रूम के अंदर जाने का। पक्का वहां पर शवल है और शवल को लेने के बाद वेट, ये रास्ता बहुत बड़ा है यार, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। कोई बटन लीवर कुछ नहीं है क्या? कुछ छुपा के रखा हो यार, बहुत ज्यादा ना नजरें गड़ा के ढूंढना पड़ेगा भाई। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो अपनी आंखों के आगे से निकल जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी हिंट इसने नहीं दिया है। यहाँ पर कुछ तो है, ये ट्रैप डोर्स वगैरह लगे हुए हैं। कुछ छुपा तो नहीं रखा है इसके पीछे भाई मेरे से? देख लो भाई, मेरे से कुछ छुपने उपने वाला है नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ है। ओ वेट, ये देखो,
यहाँ पर ये जो ट्रैप डोर है मैंने इसे हटाया और उसके पीछे एक बैरल था जिस बैरल के अंदर एक शवल है और ये है एफिशिएंसी 5 की। कैन ब्रेक सैंड, रेड सैंड एंड स्केलेटन स्कल। मतलब ये जो 3 चीजें लिखी है ना, ये इन 3 चीज के अलावा कुछ भी नहीं तोड़ सकते और पक्का मुझे इसे नीचे लेकर जाना है क्योंकि यहाँ पर रेड सैंड थी, तो मुझे इस रेड सैंड को यहाँ से हटाना है और हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई सीक्रेट चीज छुपी हुई। ये एक रेड स्टोन का ओर है जो कि मैं शायद से नहीं माइन कर सकता। इसके लिए मुझे पक्का कोई ना कोई सीक्रेट पिकैक्स लानी पड़ेगी और मुझे इस रेड सैंड को हटाना है। यहाँ पर और भी सीक्रेट चीजें हो सकती है। यहाँ पर भी बहुत सारा सैंड है, फटाफट से इसको भी हटाते। लेट्स गो। मुझे अंदर एक विदर स्केलेटन हेड मिल चुका है। सॉरी, विदर स्केलेटन हेड नहीं, ये एक स्केलेटन स्कल है। ओके बट वेट, वहां पर मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और ढूंढा ढांडी करने वाला हूँ अच्छे से। कोई भी चीज नहीं बचेगी क्योंकि अगर यहाँ पर इतनी सारी सैंड है तो पक्का और भी कोई ना कोई सीक्रेट चीज होगी। मुझे यहाँ से एक चारकोल मिल चुका है, पता नहीं चारकोल का क्या यूज है बट ठीक है। मेरे लिए ना भी इस मैप में हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और जब तक यहाँ पर सारी सैंड खत्म नहीं हो जाती ना, मैं प्रॉपर माइन करने वाला हूँ। ओके तो अभी मैं माइन करते करते दूसरी साइड पर आ गया और 1 सेकेंड, यहाँ पर तो प्रॉपर एक नई जगह ओपन हो गई है और यहाँ भी एक चेस्ट है जिसके अंदर ऑरेंज टेराकोटा है और शायद से ये ऑरेंज टेराकोटा मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बैरल है, इस बैरल के अंदर ग्लास बोतल है। पानी भर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस ग्लास बोतल का भी कोई यूज नहीं पता। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि बाद में पता नहीं आना हो या ना आना हो। थोड़ा सा पानी और भर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर जितनी भी रेड सैंड थी वो खत्म हो चुकी है और मुझे अभी वापस ऊपर निकलना चाहिए। थोड़ी बहुत और सैंड है, ये भी खोद ही देता हूँ ना। वेल तो अभी फिलहाल मैं भागते भागते ऊपर आ चुका हूँ। बाकी यार ये वाला जो रास्ता है ना, इसको अभी तक मैं ओपन नहीं कर पाया क्योंकि इस तरफ में बिल्कुल सैंड ही नहीं है। नीचे से भी कोई रास्ता इस तरफ नहीं आ रहा है। पक्का कुछ ना कुछ और तरीका होगा यहाँ पर आने का। फिलहाल अभी हाँ, मुझे इस तरफ जाना था। यहाँ पर लगाना है मुझे ऑरेंज टेरा, ओ नहीं, मुझे ऑरेंज टेराकोटा नहीं लगाना। शायद मुझे इसके साथ ये टेराकोटा नहीं ट्रेड कर। वेट, मुझे समझ आया, मुझे समझ आ गया। अगर ये जो स्केलेटन है, मतलब ये जो स्कल मेरे को मिला था ना, मैं इसके साथ ट्रेड करके इससे एक फर्नेस ले सकता हूँ। अब ये जो फर्नेस है इसको भी मुझे रेड टेराकोटा पे रखना है और ये जो चारकोल है ये लगेगा यहाँ पे और इसको अगर मैं यहाँ पर स्मेल्ट करूंगा तो मेरे को मिलने वाला है वो टेराकोटा जो वो ट्रेड करेगा मेरे साथ ग्लेज टेराकोटा। फिर मेरे को देगा एक ऑरेंज कॉन्क्रीट। फिलहाल 3 नए ऑब्सीडियन मिले हैं, इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं इससे ट्रेड करते रहूंगा ना, ये मेरे को 3 ऑब्सीडियंस भी देगा इनके बदले। तो बेसिकली मेरे को स्कल्स फाइंड करने और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल मेरे को इससे ऑरेंज ग्लेज टेराकोटा मिल चुका है। इस टेराकोटा को मुझे इससे ट्रेड करना है और अब मेरे को मिल गया ऑरेंज कॉन्क्रीट जो कि लगेगा यहाँ पर और ओपन हो चुका है लेवल 3। और ये लेवल कुछ तो अजीब सा है। यहाँ पर लेडर्स है जो कि एक बीच में मिस है, तो पक्का एक लेडर मुझे ढूंढ के लानी है। ये तो मेरे को समझ आ रहा है क्योंकि मैं और किसी तरीके से यहाँ पर क्लाइम नहीं कर सकता। और ये कौन है? तो अभी मेरी ये बेरी नाम के बंदे से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसका एक फ्रेंड इन बी हाइव्स में कहीं पर तो जाकर फंस गया है। पक्का वो इस लेडर्स पे से चढ़कर ऊपर गया होगा और अब बीच की एक लेडर मिस है तो वो वहां से उतर नहीं पा रहा है और मुझे वहां पर जाकर उसकी हेल्प करनी है। फिलहाल यहाँ पर एक चेस्ट है, इस चेस्ट के अंदर एक बोतल पड़ा हुआ है और वेट, इसने हमें ये भी बोला था कि इसको ना ये हनी क्रेट्स खाली करने हैं और शायद से इस बोतल का यूज करके ये काम मैं कर सकता हूँ। इसको अगर मैं पी लूं और फिर दोबारा से भर के इसे मैं पूरी खाली कर दूं तो शायद से वेट, तो यहाँ पर एक मस्त रास्ता ओपन हो चुका है। और ये क्या हो रहा है? 1 सेकेंड, यहाँ पर अंदर कुछ तो गोल्ड है। वेट वेट वेट, ये क्या है? मैं एक बार ही ना इससे पता करता हूँ, शायद से हमें और हिंट देने वाला है। ओ, तो ये मुझे 3 गोल्ड इंगेट्स के बदले एक लेटर दे देगा, जो लेटर मैं यहाँ पर लगा के इसके दोस्त को बचा लूंगा। अबे फ्री में देना, तेरे ही दोस्त को तो बचाना है। बाकी नहीं, ये फ्री में नहीं देने वाला तो मुझे कुछ। यहाँ पर एक चेस्ट हो रहा है, इस चेस्ट के अंदर एक पिकैक्स है और इस पिकैक्स पे क्या लिखा हुआ है? कैन ब्रेक गिल्डेड ब्लैक स्टोन, लेट्स गो। अपना काम हो गया। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे गोल्डन नेगेट्स मिलने वाले हैं और उस गोल्डन नेगेट्स के मैं गोल्डन इंगेट बनाकर इससे एक लेटर खरीद लूंगा। डन। तो फिर अभी फटाफट से इसको तोड़ते चलते हैं, मुझे ढेर सारे गोल्डन नेगेट्स चाहिए होंगे। वैसे यार अच्छी बात तो ये है कि ये इनफाइनाइट है, मैं जितने चाहे उतने गोल्डन नेगेट्स यहाँ से निकाल सकता हूँ। बाकी मैंने एक स्टैक से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। रुक, मैं आता हूँ, तेरी बैंड बजाऊंगा। ओके, तो मैं भागते भागते आ चुका हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास। फटाफट से इसको डालते हैं यहाँ पर और ये बन चुके हैं टोटल 7 गोल्ड इंगेट्स। वापस से भाग के चलते हैं, मैं इससे कर लेता हूँ ट्रेडिंग। ये ले ढेर सारा गोल्ड और मेरे को दे दे एक लेडर। अब इस लेडर को मैं लगा के जा सकता हूँ ऊपर और शायद ऊपर जाकर ना
मुझे ये येलो वाला कंक्रीट मिल जाए जिससे मैं नेक्स्ट लेवल भी अनलॉक कर पाऊं। मैं आ चुका हूं भाग के ऊपर, ये मैंने ले लिया से येलो कंक्रीट। थैंक यू मेरे भाई, तू ही तो एक बहुत बढ़िया बंदा है। फिलहाल पीछे 2 गोल्ड ब्लॉक है यार इसके, पता नहीं इस काम क्या है। बाकी मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये येलो कंक्रीट और लेट्स गो। लेवल 4 भी अनलॉक हो चुका है। और वेट, ये लेवल सचमुच में कुछ तो अजीब सा है। फिलहाल मेरे पास शवल है, इसके थ्रू मैं ये माइन कर सकता हूँ, मुझे इतना मालूम है। और यहाँ पर एक चेस्ट है, चेस्ट के अंदर एफिशिएंसी 5 का बुक मेरे को मिला है। बट इस बुक को पिकैक्स या फिर शवल पे लगाने के लिए, शवल पे ऑलरेडी लगा हुआ है, पिकैक्स पे लगा सकता हूँ मैं, बट इस पे लगाने के लिए मेरे को एनविल चाहिए होगा, तो वो भी अनलॉक करना पड़ेगा। फिलहाल सामने एक किड विलेजर है। और हेलो भाई कैसा है, एक सेकंड, टॉमी इसका नाम है। और ये क्या कर रखा है तूने? हेलो टॉमी, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी फिक्स माय बाउंसी castle? That greasy green globe over there observed the sanctuary block and now it doesn't work properly. I heard they are not a big fan of moisture. See what you can do with my last bottle of seltzer. Oh, तो मैं टॉमी की प्रॉब्लम समझ चुका हूँ। ये कह रहा है कि जो बड़ी सी स्लाइम है ना, इसने ये सेंट्री ब्लॉक ऑब्जर्व कर लिया, या फिर इसने कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर लिया कि ये बड़ा हो चुका है और अब ये वापस इसमें फिट नहीं आ रहा है, तो मुझे इसे छोटा करना होगा। और इसको छोटा करने के लिए ना टॉमी ने मुझे ये एक बॉटल दिया है और शायद से ये बॉटल मुझे इसके ऊपर मारना है ऐसे, और मैंने एकदम मस्त मार के इसे फुल छोटा कर दिया है। ओह, तो अभी ये बहुत ज्यादा ऊंची जंप मारने लग गई है और डायरेक्ट चले गई है इसके अंदर। ले भाई टॉमी, तेरी मस्त हेल्प हो गई है, थैंक यू। बस एक थैंक यू, इसके बदले में मुझे थैंक यू मिलने वाला है। बाकी मेरी जो बोतल्स मैंने ड्रॉप करी थी वो भी गायब हो चुकी है और मैं अभी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता यार, कुछ तो दे तू मेरे को भाई साहब। तूने अपना, ओए वेट, मेरे को एक बहुत ज्यादा ऊंची जंप करने की पावर मिल गई है इस स्लाइम की वजह से। ठीक है, मैं शायद से इस जंप का फायदा उठाकर ऊपर कोई तो रास्ता है वहां पे जा सकता हूं। मुझे इधर स्केलेटन हेड नहीं है, ये प्रॉपर एक स्केलेटन है, तो शायद से मुझे इसे जाके मारना है। चलता हूं, ये ले। ओए, ये तो एक में ही मर गया। और इसको मारने के बाद मुझे बोन मील भी मिल गया है। इस पे लिखा है कैन बी प्लेस्ड ऑन वीपिंग वाइन्स। वीपिंग वाइन्स शायद से वही वाली वाइन्स है जो अपनी लेवल 1 में लटक रही थी। चलते हैं वहां पे, बट उससे पहले यहाँ पर ना एक क्रीपर भी है, इस भाई साहब को भी निपटा देते हैं ऊपर चल के। बाय बाय। और यहाँ से मेरे को मिल चुका 5 गन पाउडर। लेट्स गो, चीजें तो अच्छी मिल रही है। फिलहाल आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ पर भी कुछ तो है, जंप मार के मेरे को चलना चाहिए अंदर। वेट, यहाँ रास्ता बंद है और इस तरफ में रेड स्टोन का ओर है, बट मेरे को सचमुच में कोई ग्रीन कॉन्क्रीट नहीं मिला जिसे मैं यहाँ पर लगा के नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर लूँ। शायद अभी मुझे लेवल 1 पे वापस चलना चाहिए। यप, तो मैं वापस से आ चुका हूँ लेवल 1 पे और ये जो बोन मिला है ये यहाँ पर यूज होगा। और ये वीपिंग वाइन्स अभी लंबी हो चुकी है, मैं इस पे लटक के ऊपर जा सकता हूँ। सचमुच में यार माइनक्राफ्ट की हर एक स्किल आनी चाहिए इस सारी पजल को कंप्लीट करने के लिए। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा खास तो मेरे को नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर एक TNT है, TNT फूट जा भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, TNT भी नहीं फूटेगा। और मेरे ऊपर आने का मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई फायदा भी नहीं हुआ। फिलहाल मेरे को गन पाउडर और सैंड मिला था, पक्का मैं कुछ तो ऐसा। वेट, क्राफ्टिंग टेबल पर चलता हूँ, शायद से मैं एक TNT बना सकता हूँ। यप, और इस TNT पे क्या लिखा है, कैन बी प्लेस्ड ऑन TNT। लेट्स गो, ये वॉल ब्रेकर है, आई मीन वॉल ब्लास्टर है। अगर मैं इस TNT को उस वाले TNT के ऊपर लगा दूं तो ये दोनों मिलके ब्लास्ट हो जाएंगे और फिर शायद से वो वॉल ब्लास्ट हो जाएगी और मेरे को कुछ तो नया। वेट, ये तो उसी वाले लेवल का रास्ता खुल गया बट टॉप साइड से। और यहाँ पर एक बटन है, एक सेकेंड, ये बटन अगर मैं दबा दूं तो ओह, ये बटन को दबाने के बाद ऊपर से कुछ यहाँ पर आके गिरा और ये वाला रास्ता भी ओपन हो चुका है। और उसके अंदर चेस्ट में क्रीपर हेड। भाई साहब, मैं सब कुछ एकदम सही कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर ये हटाते हैं, चलते हैं हम लोग। अरे ये तो मैं वापस वहीं आ गया, बट हाँ यार, आने का रास्ता भी तो यही था ना। तो अभी ना मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मुझे फटाफट से चल के ये क्रीपर हेड ट्रेड करना है और इससे लेना है ये एनविल। इस एनविल के थ्रू मैं अपनी पिकैक्स पे लगा सकता हूँ एक प्यारा वाला ये एफिशिएंसी 5। लेट्स गो। अभी अपनी पिकैक्स पावरफुल हो चुकी है और इसमें क्या आ गया, पहले मैं सिर्फ गिल्डेड ब्लैकस्टोन तोड़ सकता था और अभी मैं इससे लाइम टेराकोटा भी तोड़ सकता हूँ, जो कि वहां पीछे उस वाले रूम में है, वहां पर बाद में चलेंगे। फिलहाल ये 3 ऑब्सीडियन आए हैं, इसको मैं लगा देता हूँ। बस 3 ऑब्सीडियन और चाहिए, यानी कि मेरे को बस एक लास्ट ये ज़ॉम्बी हेड चाहिए होगा, फिर अपना सारा काम हो जाएगा। अभी भाग के चलते हैं उस वाले रूम में। यप, तो मैं भागते भागते आ चुका हूँ। यहाँ पर थे लाइम टेराकोटा, फटाफट से मैं इसको तोड़ देता हूँ और इसके पीछे एक मस्त चेस्ट है और चेस्ट के अंदर मेरे को मिल चुका है लाइम कॉन्क्रीट। भाई साहब, काफी खतरनाक पजल्स है यार, एक लेवल को क्लियर करने के लिए 5-5 लेवल घूमने पड़ते हैं पूरे। फिलहाल ये लेवल 5 आ चुका है और ये तो बिल्कुल जंगल वाला एरिया यार, सच्ची में। ओह वेट, मेरे को आते ही पीछे एक चेस्ट मिला, बट मैं इस चेस्ट को किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई तो है,
कोल या जो भी इसका नाम है, समथिंग इज रॉन्ग विद दैट गाय ओवर देयर बट यू नो व्हाट दिस से, ऑलवेज फॉलो द अकेशिया लीव्स, अकेशिया जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ये कह रहा है कि सामने वाले बंदे को कुछ तो दिक्कत हो गया, जो कि मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। हेलो ज़ॉम्बी विलेजर तो नहीं है ना तू? इसका क्या नाम है? केंटकी जॉन्स। ये मेरे को एक एमरल्ड के बदले स्टोन स्वॉर्ड दे रहा था यार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट मैं ये एमरल्ड कहाँ से लेकर आऊंगा, मुझे सचमुच में कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर एक दरवाजा, ये पिंजरा जेल सा कुछ तो बंद हो रखा है, और मेरे को वेट, मैं समझा। ये देखो यहाँ पर एक पार्कोर टाइप है, जो कि शायद से किसी न किसी तरीके से मेरे को उसके ऊपर से एंट्री कराने वाला है। देखने में ऐसे लग रहा है। भाग के चलता हूँ, ये कुछ तो पार्कोर ही है। बट वेट, मैं उस तरफ कैसे जाऊंगा? यहाँ से जंप मारूंगा तो पक्का भिड़ के, ओ नहीं, यहाँ पर ये बैम्बू है, इस बैम्बू के थ्रू मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, और फिर सामने यहाँ पर और फिर मेरे को इधर नहीं, यहाँ से मुझे जाना है इस तरफ, और फिर एकदम स्ट्रेट जाना है, और फिर यहाँ पर जाना है, और ये जा रहा है एक रास्ता अंदर वाली साइड पे, और ये जगह कुछ तो भाई अजीब सी है। लेट्स गो। फिलहाल मैं ओ ये क्या था भाई? एक सेकेंड भाई, मैं मारू किससे? भाई साहब ये तो फंस गई। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ चुका है, ढेर सारे एंडरमाइट आ गए हैं, और यार मेरे पास पिकैक्स है लड़ने के लिए। ये क्या हो रहा है? उस बंदे के पास पूरा नेदरराइट आर्मर, दो नेदरराइट की एक्स है। तेरी भैंस क्रिटिकल मारूंगा बहुत गंदे। वेट, मुझे ना कम शॉट मारने हैं, पर अच्छे शॉट मार के इन सबको निपटाना है। पहले तो इन छोटों वालों को बाद में इसी को मारता हूँ मैं। मेन तो कलेश की जड़ यही है, उनसे मेरे को टेंशन नहीं है इतने। तेरी ऐसी की तैसी, इधर आ, निकल यहाँ से। यार वेट, ये एंडरमाइट भी ना धीरे धीरे नीचे की तरफ में डैमेज पहुंचा रहे हैं, इनकी हेल्थ कम होती है। सोच रहा हूँ पहले इन्हीं को निपटा दूं, लेकिन ये नहीं मानेगा। इधर आ, निकल भाई। कसम से मैं इनको इतना मार रहा हूँ, बट अभी तक एक भी एंडरमाइट नहीं मरा। ओ तो बहुत गंदा डैमेज दे रहे हैं। एंडरमाइट मर जाओ यार, मर क्यों नहीं रहे तुम? भैंस की क्या खा के आए हो? 2 मर गए। मैंने सबकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर दी है, ऑलमोस्ट सारे एंडरमाइट मरने वाले हैं। ओके, तो सारे के सारे एंडरमाइट मैंने निपटा दिए, और ज़ॉम्बी भी मैंने मार दिया। और यहाँ पर एक मस्त चेस्ट आ चुकी है। इस चेस्ट के अंदर एक, अबे एमरल्ड मेरा नीचे कैसे चला गया? उस चेस्ट के अंदर मुझे एक एमरल्ड मिला, और मेरे को ज़ॉम्बी हेड भी मिल चुका है उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद। ये ले तेरे को यही चाहिए था ना? ला स्वॉर्ड दे। ये स्वॉर्ड का काम क्या है? कैन ब्रेक बर्च लीव्स। लेट्स गो। मैं इसके थ्रू ये वाली लीव्स तोड़ सकता हूँ। ये वाली भी क्या? यप, फ्लिंट मिल चुका है। कैन बी प्लेस्ड ऑन ऑब्सीडियन। मैं समझ गया, वो जो ऑब्सीडियन का फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा ना ज़ॉम्बी हेड देने के बाद, हमें स्मिथिंग टेबल मिलेगा, तो मैं अपना आगे का काम कर सकता हूँ। फ्लिंट एंड स्टील चला के शायद वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये कुछ तो है, एक सेकेंड, ये सारी लीव्स हटा देता हूँ मैं। ओह वेट, ये क्या था? ये शॉर्ट बनी ही इस हिसाब से थी कि मैं जैसे सारा तोड़ूंगा ये खत्म हो जाएगी। बाकी यहाँ पर तो ग्लास आ गया, मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकता। मुझे यहाँ पर ग्रीन कंक्रीट लगाना होगा। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस, अभी मेरे को चाहिए होंगे ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन, जो कि लगने वाले हैं इधर। जैसे ये एक लगा हुआ है ना, तो शायद से मुझे ऐसे 3 ढूंढ के लाने हैं। फिर उसके बाद ये गन लग रही है मुझे, ये कोई तो गन है, ये गन चलेगी और ये वाला रास्ता टूट के नेक्स्ट लेवल अनलॉक हो जाएगा, है ना भाई सिल्विया? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी ये कुछ मेरे से बात नहीं कर रहा है। एंड वेट यार, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर क्यों आ गया डायरेक्ट? अगर मैं एक बारी लेवल 1 में चलूँ और उसकी दूसरी वाली साइड पे जाऊँ, तो पक्का यहाँ पर बाकी चीजें भी फ्लिप्ड होगी। मेरे कहने का मतलब, अगर इस वाली साइड पर भी चेस्ट थी, तो पक्का चेस्ट यहाँ पर भी होनी चाहिए। मैं चल के एक बार ढूंढता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ऊपर चेस्ट रखी हुई है। इस चेस्ट के अंदर रेड स्टोन और मिल गया है, और अगर मैं इस रेड स्टोन और को फर्नेस में स्मेल्ट करूँ, तो फिर मेरे को रेड स्टोन डस्ट मिल जाएगी, और मैं पक्का एक रेड स्टोन ब्लॉक बना पाऊंगा। यहाँ पर भी चेस्ट होनी चाहिए। इसके अंदर से मेरे को क्रोबार मिला है। ये एक सेकंड, क्रोबार नहीं है बाय द वे, हो है। कैन ब्रेक लाइट ब्लू स्टेन्ड ग्लास पेन। मैं समझ गया कहाँ यूज होने वाला है। हमने और कहाँ पे चेस्ट देखी थी? एक चेस्ट इधर थी, एक इधर थी, और भी एक चेस्ट थी यार शायद। वेट, यहाँ पर थी चेस्ट। यहाँ से मेरे को मिल चुकी है एक डायमंड पिकैक्स, रेडस्टोन माइनर सिल्क टच, कैन ब्रेक रेडस्टोन और लेट्स गो। तो ये जो डायमंड पिकैक्स मेरे को मिली है ना, इस डायमंड पिकैक्स का यूज करके मैं सारे रेडस्टोन और तोड़ सकता हूँ जो मेरे को अभी तक मिले थे। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? वो रेडस्टोन और तोड़ने के बाद भी मेरे को रेडस्टोन और ही मिलने वाला है, रेडस्टोन डस्ट नहीं मिलेगा। अब और इसलिए मिलेगा क्योंकि इसके अंदर सिल्क टच लगा है, तो मेरे को पक्का उसे स्मेल्ट भी करना होगा। फिलहाल यहाँ पर, ओ हाँ मेरे को याद आया, ऊपर था रेडस्टोन डस्ट। आई मीन जो बाकी रेडस्टोन और था वो ऊपर
ऊपर वाले फ्लोर पे था। ये देखो ये रहा, इसको तोड़ लेता हूँ। इस तरफ में शायद से और रेडस्टोन डस्ट था, फटाफट से इसको भी तोड़ते हैं। मेरे हिसाब से हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा रेडस्टोन और पड़ा हुआ था, मेरे को सारा का सारा ढूंढ के लाना है बस। यहाँ पर नीचे जाकर भी ये देखो ये पड़ा हुआ है, ये ले लेता हूँ। तो ये आ गया अपना लाइम ग्रीन वाला रूम, और इसमें भी टॉप पर एक था, मैंने अच्छे से देखा था। अगर मैं यहाँ से जंप मार के जाऊँ, ये देखो ये पड़ा, फटाफट से इसको भी यहाँ से ले लेते हैं। और गाइज ये देखो यहाँ पर ये लाइट ब्लू है, पक्का मैं इसको यस मैं इसको तोड़ सकता हूँ इससे। और शायद से अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पर एक छोटा सा मेज है जो कि मेरे को कंप्लीट करना है। इन कारपेट को फॉलो करके अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं पहुंचूंगा इधर। फिर ओ नहीं, मैं शायद गलत आ गया क्या? यहाँ से थोड़ा ये रहा रास्ता सही था। मेरे को प्रॉपर पूरा एक ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन ही मिल चुका है। ठीक है भाई, 7 मेरे पास रेडस्टोन और इकट्ठे हो गए हैं, एक प्रॉपर ब्लॉक इकट्ठा हो गया है। यानी मुझे अभी शायद से 2 ब्लॉक्स और ढूंढने नहीं है, मेरे को प्रॉपर उसे शायद बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक है, नीचे की तरफ में इसे माइन कर लेता हूँ। और वेट, पिकैक्स ही टूट गई भाई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को सच में कोई आइडिया नहीं। ये मेरे को कोल बेच रहा है गोल्ड के बदले। अभी जितना भी मेरे को मिला है सारा स्मेल्ट करना होगा, तो मेरे को कोल भी माइन करके लाना पड़ेगा। फिलहाल वेट, यहाँ पर ये था, इसको तोड़ लेता हूँ। और इसके अंदर से मेरे को शेयर्स मिल चुके हैं। कैन ब्रेक क्रिम्सन रूट्स एंड क्रिम्सन फंगस। समझ गया मैं। वो जो ऊपर बंदा था ना, ये वाला विलेजर, ये ट्रेड कर रहा था मेरे से। क्रिम्सन रूट और फंगस के बदले मेरे को ये ब्लॉक दे रहा था रेडस्टोन का, तो वो मैं लेकर आ जाऊंगा। और ये जो एक मिला है ब्लॉक, इसको मेरे को लगाना है यहाँ पर। और वेट, मेरे को ऐसे 2 लगाने अपना काम हो जाएगा सही में। तो मैं आ चुका हूँ लेवल 1 पे ये शेयर्स लेकर, और मुझे ये सारे के सारे ना ये माइन करने हैं। तो नीचे वाले फ्लोर पर जितने भी थे मैंने सारे के सारे माइन कर लिए हैं। अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ से इसको माइन करते हैं। तो ढेर सारे फंगस माइन करके मैं जाने वाला हूँ वापस से एंड वाले लेवल पे। यहाँ से चलते हैं लिफ्ट के थ्रू ऊपर इस तरफ, और मुझे इससे करना है ट्रेड। नहीं, ये तो कुछ और नहीं, इससे नहीं ट्रेड करना। शायद मुझे यहाँ से मिल जाए इस पजल को सॉल्व करने के बाद। एक रीसेट बटन है यहाँ पर। ये जो रेडस्टोन लैंप है ना, मुझे इस रेडस्टोन लैंप को एकदम टॉप तक लेकर जाना है, वो भी इन स्टिकी पिस्टन्स का यूज करके। बट ये स्टिकी पिस्टन्स, ओ मेरे को ये तो बटन मिला था, पता नहीं कहां से मिला, बट मेरे पास पड़ा हुआ था ये। इस स्टिकी पिस्टन मैं इसको कैसे ले जाऊंगा, सबको सोचने दो। तो सबसे पहले अगर मैं इधर बटन लगा के इसको नीचे पुश कर दूं और फिर इसको आगे पुश कर दूं, तो रेडिएशन लैंप इधर आ जाएगा। मेरे को एकदम स्ट्रेट ऊपर ले जाना है। अब मैं इसको आगे करके यहाँ से ऊपर खींच लूं और इसको वापस खींच लूं, तो ये एक ब्लॉक और ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको आगे करके यहाँ से पुश मार दूं तो ये एक ब्लॉक और ऊपर चला गया। सिंपल है यार, मतलब मैं इसे खाली पीली कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था, बट नहीं यार, इतना भी इजी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। मेरे को इसे आगे करना है, फिर यहाँ से अप करना है और इसे वापस खींचना है। ठीक है, बटन आ गया। यहाँ तक तो मैं फुल स्पीड में ले आया, बट इसके आगे का कुछ खास समझ नहीं आ रहा। वेट, ऐसे कैसे नहीं समझ आ रहा। यहाँ पर अगर मैं एक बटन मारूं और इसको आगे कर दूं और इसके थ्रू पहले ये नीचे वाला पिस्टन ऊपर खींचूं, फिर इसको मैं वापस खींच लूं और इसके थ्रू इसे ऊपर ले आऊं और फिर इसको आगे कर दूं। और वेट, नहीं, कुछ तो मैंने शायद से गलत कर। नहीं, सही है। अभी मेरे को इसे वापस से नीचे करना है और अभी मैंने गड़बड़ कर दी शायद से। ओ क्यों गड़बड़ कर दी? ठीक तो कर रहा हूँ मैं, हर बार ही ठीक कर रहा हूँ और ऐसा लगता है गड़बड़ कर दी। ये आ चुका है ऊपर, ये गया वापस, अब ये गया आगे और ये चला गया ऊपर, देन दोबारा से। वेट, ये गलत हो गया। यहाँ पर रख के मारा स्टोन और फाइनली मैं इसे ऊपर लेकर जा चुका हूँ। ये लेजर कंप्लीट। मेरे को यहाँ से एक रेडस्टोन टच मिल चुका है। लेट्स गो, अपना सारा काम हो गया। अब बस मेरे को फटाफट से भाग के जाना है और ढेर सारा गोल्डन नगेट्स माइन करना है। वो अपना लेवल 2 पे है। लेट्स गो, जल्दी से अंदर चलते हैं और ढेर सारा नगेट्स यहाँ से निकाल लेते हैं। इन नगेट्स से मैं बनाने वाला हूँ ढेर सारे गोल्ड इंगेट्स, एंड गोल्ड इंगेट्स से हम लोग लेंगे ढेर सारा कोल, और उस कोल के बदले मैं स्मेल्ट कर लूंगा ये ढेर सारा रेडस्टोन। मैं आ चुका हूँ लेवल 1 पे। पहले तो मेरे को इसे रखना होगा यहाँ पर। शायद से मैंने कुछ ज्यादा गोल्डन इंगेट्स बना लिए हैं। ये मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग वाले भैया के पास। लाओ भाई, बेच दो सारा का सारा कोल। अब मैं जाता हूँ वापस लेवल 1 पे वापस। यहाँ पर मुझे रखना है ये और इसे करना है स्मेल्ट। तो फाइनली सारे के सारे रेडस्टोन और स्मेल्ट हो चुके हैं और मेरे को टोटल मिल चुका है 9 रेडस्टोन डस्ट। फटाफट से इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। ये बन गया है ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन। भाई सचमुच में जितनी भी पजल है ना, ये कसम से बहुत ज्यादा डीप है। हर एक ब्लॉक की बहुत ज्यादा वैल्यू है यार इसमें। अब फटाफट से चलते हैं एंड में। ये मैं आ चुका हूँ और मेरे को इससे ट्रेड करना था ना। ओ ट्रेड क्यों करना है, मुझे यहाँ पर ब्लॉक लगाना था। मैं भी पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ यार। तो ये गन स्टार्ट हो चुकी है, शायद ये लेजर चलेगी क्या? ओ तेरी भाई साहब, लेजर चली। लेवल 7 अनलॉक हो चुका है और ये जगह सचमुच में थोड़ी बहुत और अजीब है। हेलो सर, किंडी नाम है। आई हैव फाइनली कंप्लीटेड माय टूल अपग्रेडर, लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जितने भी ये टूल्स है ना, इसको ये लेफ्ट वाली साइड में ड्रॉप कर दो और ये जितने भी हैं ये रिपेयर होके राइट साइड से मिल जाएंगे। ओ तेरी शवल मैन, ओह भाई साहब, पहले वो सैंड, रेड सैंड तोड़ सकती थी स्केलेटन स्कल, बट अभी वो क्रिम्सन हाइफे को भी शायद तोड़ सकती है। शायद नहीं, पक्का तोड़ सकती है। और मेरे को ये भी फेंकना है क्या, पिकैक्स? शायद से सारे टूल ही अपग्रेड होने वाले हैं यहाँ पर। पिकैक्स भी गए,
और यहाँ से आ चुके हैं डायमंड पिकैक्स। लेट्स गो, इस शेयर्स को भी फेंक देते हैं अंदर। ले भाई, इसको भी कर दो अपग्रेड। ये शेयर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे पास ये लास्ट क्रोबार बचा है, इसको भी। अरे अंदर जा भाई, ये बीच में अटक गया। भैंस की अंदर जा, अच्छे से गया। भाग के चलते हैं। और ये इसके बदले ये क्या मिला है? क्रोबार रिसिप्ट ईस्टर एग। भाई ये सब मत दो यार, पर्ची वर्ची नहीं, मेरे को क्रोबार चाहिए था यार। वैसे नेदरराइट को एन्चेंट ही कर देते। फिलहाल अभी ये जो अपनी डायमंड पिकैक्स है ना, इसमें दिखा रहा है कि मैं ब्लॉक ऑफ गोल्ड भी तोड़ सकता हूँ। पीछे मैंने बहुत सारे देखे थे, उनको चलकर तोड़ते हैं। और ये जो शेयर्स है इसमें दिखा रहा है मैं स्कार्फ फोल्डिंग तोड़ सकता हूँ। मैं समझ गया, मैंने पीछे की स्कार्फ फोल्डिंग देखा था, तो पक्का वो तोड़ के लाना है। और पक्का उस स्कार्फ फोल्डिंग का यूज करके ऊपर वो जो 2 ब्लॉक ऑफ गोल्ड है ना, मुझे वो तोड़ने हैं। तो फटाफट से लेकर आते हैं। एंड वो जो क्रिम्सन वाली चीज है वो मैं तोड़ सकता हूँ, बट वो है कहाँ पर? एंड ये वाली जो जगह है, यहाँ पर मैंने ब्लॉक ऑफ गोल्ड देखा था। फटाफट से चलते हैं ऊपर। यहाँ से मुझे ये ब्लॉक ऑफ गोल्ड तोड़ना है फटाफट से। और ओ यहाँ पर तो अंदर कुछ अलग ही। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ना थोड़ा जंप कर करके रहना है, क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी भी गड्ढे में गिर गया ना, तो मैं पक्का बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरे को अच्छे से पता है हनी का खेल। गाइस मैं समझ गया हूँ, मुझे सोल सॉइल के ऊपर आग लगानी है, बट ये काम मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि यार मैं इसे भी अपग्रेड कर सकता था, वहां पर मैंने करा नहीं। तो देरी किस बात की, फटाफट से चल के इसको भी फेंक देते हैं ना लेफ्ट वाली साइड पे। ये भी अपग्रेड होकर आ जाएगा। डन। ये एक सेकेंड, ये अपग्रेड होकर फायर चार्ज बन के आया, और मैं इसे सोल सॉइल पे यूज कर सकता हूँ। तो चलते हैं भागकर येलो वाली साइड पे और चलते हैं ऊपर। हट जाओ विलेजर भैया, मेरे को अंदर जाने दो। और मुझे इसके ऊपर आग लगाने के लिए पहले यहाँ से मैं ऊपर तो नहीं जा सकता, मेरे को ऐसे जंप मार के आना है और फिर यहाँ पर ये लगाना है। और वेट, कुछ तो हो रहा है। अरे इधर स्पॉन होगा क्या? मेरे पास ये कलेक्ट हो चुका है। सोल सैंड कैन बी प्लेस्ड ऑन ब्लू आइस। मेरे को ये कहीं पर ब्लू आइस पे प्लेस करना है। ठीक ठाक चीज मिली है, बट मेरे को उतनी भी ज्यादा काम की नहीं लगी। फिलहाल अभी ब्लॉक ऑफ गोल्ड ढूंढते हैं। मेरे पे यार गोल्ड इनफाइनाइट है, तो मैं चाहूँ बना भी सकता हूँ, बट गोल्ड हमारे किसी काम का नहीं है। बस ये है कि गोल्ड के उस पार ना कोई रास्ता होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम ढूंढा था ना, पक्का इधर भी होगा। तो मेरे को स्कार्फ फोल्डिंग लगा के, वेट प्लेस नहीं कर पा रहा मैं। स्कार्फ फोल्डिंग सियान कैन बी प्लेस्ड ऑन सियान टेराकोटा और स्कार्फ फोल्डिंग, समझ गया। तो मैं इसको इस पे ही प्लेस कर अरे 6 कैसे आ गई ये? एक बार ऊपर चल के देखता हूँ, क्या पता मुझे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा सही में, कुछ भी ऐसा। मैं समझ गया क्या करना है, समझ गया। अगर मैं एक को छोड़ के बाकी मैं तोड़ नहीं सकता, ऐसे तोड़ सकता हूँ शेयर से। ओ शेयर से टूटेगा, लेट्स गो। तो अगर मैं इसको यहाँ कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके आगे ले जाऊं और पीछे की मैं तोड़ दूं कुछ इस टाइप से, और फिर दोबारा से इसे मैं आगे ले जाऊं, तो काफी सही है। सचमुच में यार एक एक चीज ढंग से यूज करनी है। तो अभी मेरे को इसे बस थोड़ा सा राइट साइड लेकर जाना है, ताकि मैं कम से कम ब्लॉक लगा के वहां तक अरे यार मैंने सारा तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा हार्ड काम नहीं था, मैं दोबारा कर सकता हूँ। चलो तो सारी की सारी स्कार्फोल्डिंग लगाकर मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। फटाफट से यहाँ पर 3 लगाते हैं, और शायद से 3 बहुत होगी मेरे ऊपर जाने के लिए। और अभी मैं ये गोल्ड ब्लॉक चल के तोड़ सकता हूँ अपनी पिकैक्स से। इसको तोड़ देते हैं। वेट, तोड़ तो दिया, बट वहां अंदर रास्ता होगा ना, मेरे को अंदर भी तो जाना है। और समझ गया। यहाँ पर ये 3 मैं लगा दूं, तब भी नहीं काम बनेगा यार, इतनी ऊंची जंप मैं नहीं मार पाऊंगा। वेट, मैं समझ गया क्या करना है। मेरे को इसे कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि ये तीनों कलेक्ट हो जाए शायद से। ओ ये हो गए यार, इतनी रेंज होती है। लेट्स गो। तो फटाफट से नीचे मैं 3 और प्लेस करता हूँ और चलते हैं अभी ऊपर। और ये रहा यहाँ पर सियान टेराकोटा, लेट्स गो। तो फाइनली हमने ये वाला स्टेज भी कंप्लीट कर दिया। और ये कैसी जगह भाई? हेलो, यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है भाई पूरा। अभी हम लोग पानी के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर ये है आगे जाने का, बट यहाँ पर बंद है। आगे के स्टेज और मस्त लग रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या करना है पहले समझना होगा मेरे को। वेट, यहाँ पर नीचे कुछ खास नहीं है। ये पिंक वाली साइड पे कुछ चेस्ट वेस्ट या कुछ काम की चीज। ओ यहाँ पर ब्लू आइस है, और इसके ऊपर मेरे को ये रखनी थी।